एक ओंकार करता पुरख अजूनी सैभं आद सच जुगाद सच है भी सच गुरु खोसे भी सच किव सच और हुए किव कूड़े टुटे पा हुक्म रजाई चलना गुरु लिखिया हे मनुष्य, परमेश्वर ने एक बार फिर 2022 में आपको जानने का एक अवसर दिया कि आगामी भविष्य में वे किस प्रकार की घटना घटित करना चाहते हैं। सच्ची बात यह है कि इस बात की सूचना अपने भक्तों को पहले दे दिया करते हैं। कौन? परमेश्वर। इस बात की सत्यता के बारे में धर्मशास्त्र आमोस अध्याय 3 का श्लोक 7 यह कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों पर बिना मर्म प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। परमेश्वर अपनी महान योजना को अपने भक्तों के अंदर प्रकट करते हैं और उसके द्वारा संपूर्ण संसार को चेतावनी देते हैं कि वे भविष्यवाणी के पूरे होने के पहले या तो अपने आप को परमेश्वर को अपने पक्ष में लेकर के परमेश्वर के निर्देशानुसार जीवन जिए, और दूसरी ओर जब कभी भी ये घटनाएं घटित होगी जिससे जब परमेश्वर का वचन पूरा होता नजर आएगा तो दुनिया के लोग जान लेंगे कि यह परमेश्वर पुत्र ही है जो हर किसी परिस्थिति में आगे घटने वाली घटनाओं को समय से पहले अपने भक्तों को कह देते हैं, जिस कारण ईश्वर पुत्र अपने आप को सर्वोपरि घोषित करते हैं और आप इस तरह से परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। वर्ष 2022 के लिए परमेश्वर की अगला चाहत यह है कि स्वर्ग से एक बहुत बड़ा भारी कुल्हाड़ी आता हुआ दिखाई दिया और इस कुल्हाड़ी को आसमान से जमीन पर उतरने के वक्त एक आवाज स्वर्ग से सुनाई दिया। वह आवाज यह है, मैं आगामी दिनों में 2 प्रकार से इस धरती के लोगों के ऊपर अपना कुल्हाड़ी चलाऊंगा। नंबर 1, जो लोग परमेश्वर विरोधी काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने मनुष्य को कष्ट दिया है, जिन लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपने राज्य विस्तार के स्वार्थ के लिए, अपने लोभ के लिए जहां कहीं भी अत्याचार किए हैं, परमेश्वर उनके विरोध में अपना कुल्हाड़ी चलाएंगे। नंबर 2, जिस प्रकार मिस्र के लोगों की कराहट परमेश्वर को सुनाई दिया था, ठीक उसी तरह यूक्रेन के लोगों की कराहट परमेश्वर तक पहुंची है और परमेश्वर को लोगों की कराहट सुनाई दी है। अब परमेश्वर उन लोगों को निर्दोष साबित नहीं करेंगे जिन लोगों ने यूक्रेन के लोगों को कष्ट में डाल दिया है, जिन लोगों के कान में परमेश्वर की बात ईश्वर पुत्र के द्वारा, भविष्यवक्ता अर्थात एलिय्याह के द्वारा, प्रेरित अर्थात मूसा के द्वारा पढ़ी तो है, परंतु इनकी बातों का अनसुना कर दिया है, अर्थात नहीं सुना है, और
ढिठाई से अपनी बुद्धि के द्वारा ईश्वर विरोधी काम करते रहे हैं, उन सभी लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना कुल्हाड़ी चलाएंगे। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।